दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। साथ में कमेंट करके भी बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव की कथा, घर का सत्यानाश करने वाली स्त्री। भगवान शिव ने एक बार देवी पार्वती से एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण बात की, जो न केवल स्त्रियों के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक सीख देने वाली है। यह कथा शिव पुराण से ली गई है, जो पारिवारिक जीवन, रिश्तों और स्वभाव के महत्व को समझाने वाली है। कथा का प्रारंभ। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और देवी पार्वती एक दिन शांति से बैठे हुए थे। देवी पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा। पार्वती, हे महादेव, इस संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने घर का सत्यानाश कर देती है? क्या ऐसी स्त्रियां सच में होती हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पार्वती को देखा और कहा, पार्वती, इस दुनिया में कई प्रकार की स्त्रियां हैं। कुछ घर में सुख शांति का कारण बनती हैं, जबकि कुछ ऐसी होती हैं जो घर का वातावरण विषाक्त कर देती हैं। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देगी। कथा का आरंभ। यह कथा एक प्राचीन नगरी के एक राजा और उसकी पत्नी की है। राजा बहुत ही पराक्रमी और न्यायप्रिय था। उसका नाम राजा वीरेंद्र था और उसकी रानी का नाम रानी रेवती था। रानी रेवती का स्वभाव बहुत ही उग्र और कठोर था। वह हमेशा अपनी बातों से राजा को परेशान करती रहती थी और हर बात में उसका विरोध करती थी। उसका गुस्सा और उसकी तीव्र आलोचनाएं राजा के मन में दुविधा पैदा करती थीं। राजा वीरेंद्र का दिल भरकर अपनी पत्नी से प्यार करता था, लेकिन रानी के तीखे शब्दों और गुस्से के कारण वह परेशान रहने लगा था। एक दिन राजा ने सोचा कि उसकी पत्नी के स्वभाव को सुधारने के लिए उसे कहीं से कोई उपाय मिल सकता है। उसने अपने दरबार में एक ब्राह्मण को बुलवाया और उससे रानी के स्वभाव को सुधारने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी का स्वभाव शांत और सौम्य हो, तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि ऐसे स्वभाव वाली स्त्रियां अपने घर में शांति नहीं ला सकती। उनका क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता परिवार में विष का काम करते हैं। वे रिश्तों में दरार डाल देती हैं और घर का सुख नष्ट कर देती हैं। ब्राह्मण ने आगे कहा, इसका इलाज केवल स्त्री के भीतर की मानसिकता और स्वभाव को बदलने से ही संभव है। यदि वह अपने स्वभाव में विनम्रता, समझदारी और सहनशीलता लाती है, तो वह अपने घर में शांति और सुख ला सकती है। भगवान शिव का उत्तर। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, पार्वती, देखो, घर में शांति बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि घर की स्त्री का स्वभाव संतुलित और स्नेहपूर्ण हो। शिव ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि हर स्त्री खराब होती है, लेकिन कुछ स्त्रियां अपने स्वभाव के कारण पूरे घर का वातावरण बिगाड़ देती हैं। उनके क्रोध, शिकायत और अत्यधिक शिकायतों के कारण घर में अशांति और अव्यवस्था फैल जाती है। शिव ने यह भी बताया कि एक गुस्सैल स्त्री वह स्त्री जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है और परिवार के बाकी सदस्यों को परेशान करती है। वह घर का वातावरण खराब करती है। उसके गुस्से से घर में तनाव फैलता है, जिससे परिवार के सदस्य दुखी रहते हैं। दो, चिंता करने वाली स्त्री वह स्त्री जो हर समय चिंता करती रहती है और घर के कामों के बारे में हर समय शिकायत करती रहती है। इस प्रकार की स्त्री घर में नकारात्मकता फैलाती है और परिवार में कोई शांति नहीं रहती। 3, ईर्ष्यालु स्त्री वह स्त्री जो अपने पति या परिवार के अन्य सदस्यों से ईर्ष्या करती है और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। यह भी घर में अशांति और मतभेदों का कारण बनता है। 4, निर्णय लेने वाली स्त्री वह स्त्री जो अपने पति या परिवार के अन्य सदस्य की सलाह के बिना हमेशा अपने हिसाब से फैसले करती है।
परिवार में सामूहिक निर्णयों की कमी होती है और लोग बंट जाते हैं। इससे घर में कलह और संघर्ष होता है। 5 आलोचक स्त्री। वह स्त्री जो हर समय दूसरों की आलोचना करती रहती है, उनके हर कदम में कमियां निकालती रहती है। यह स्वभाव घर में प्यार और आदर की कमी पैदा करता है और रिश्तों में खटास आ जाती है। शिव की सलाह। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, जो स्त्रियां अपने घर में शांति और सुख चाहती हैं, उन्हें अपने स्वभाव को विनम्र और संतुलित रखना चाहिए। परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ समझदारी, प्रेम और सहनशीलता से पेश आना चाहिए। जो स्त्रियां यह गुण अपनाती हैं, वे अपने घर को स्वर्ग बना देती हैं। शिव ने यह भी कहा कि घर की स्त्री को अपने क्रोध और नकारात्मकता को नियंत्रित करना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि परिवार के भीतर शांति और प्रेम बनाए रखने का जिम्मा केवल पुरुष पर नहीं, बल्कि हर सदस्य, विशेषकर स्त्री पर भी होता है। निष्कर्ष। भगवान शिव की इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, अगर उसका स्वभाव नकारात्मक, गुस्सैल और ईर्ष्यालु होता है, तो वह परिवार में अशांति और मतभेदों का कारण बनता है। वही व्यक्ति यदि सौम्य, समझदार और सहनशील हो, तो वह अपने घर को स्वर्ग की तरह बना सकता है। इस प्रकार भगवान शिव ने यह स्पष्ट किया कि कोई भी स्त्री जो अपने घर में विवादों और कलह को बढ़ाती है, वह परिवार का सत्यानाश कर देती है। और यदि वह स्त्री अपने स्वभाव को ठीक कर ले, तो वही घर में सुख, शांति और समृद्धि का कारण बन सकती है। शिक्षा। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए सभी को अपने स्वभाव में सुधार लाना चाहिए। विशेष रूप से स्त्रियों को, जो परिवार के आंतरिक संबंधों की धुरी होती हैं, अपने स्वभाव को बेहतर बनाकर घर में सुख और समृद्धि का वातावरण बनाना चाहिए।